से लेके अफसोस मैं क्या करना चाहती हूँ, खुद मजलूम जब थे तो कश्मीरी लोगों ने उनकी मदद की, अब एक मजलूम थे, आपने देखा था जुल्म क्या है, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने एक मजलूम बेटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, आपने एक मजलूम बेटे के साथ, और आप कहते हैं हम एजेंट हैं। मेरा भाई 10 साल का एजेंट है, हमने कितनी कुर्बानियां दी, हम अपने ये माँ बाप जिंदा होने के बावजूद हम यतीमी देख रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पे हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम थक चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती, मुझे कोई मजबूरी नहीं होती, मैं कल इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके बेइज्जती मजलूमों का बचाना क्योंकि जिसके ऊपर मुझे उम्मीद थी वो उम्मीद तो मुझे नहीं मिली। किस चीज ने आपको मजबूर किया, किस चीज ने आपने मजबूर किया? आप साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में आए, किस चीज ने आपको मजबूर किया? किस चीज ने आपको मजबूर किया? मजबूर की बात करो, मैं साउथ कश्मीर गई थी लेकिन वहाँ से मेरा फॉर्म जो रिजेक्ट किया, सभी लोगों को बखूबी मालूम था। इस वजह से मैं यहाँ भी आई थी क्योंकि मुझे बखूबी मालूम था कि यहाँ पे एक मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब है, अगर लोगों ने उनका साथ दिया है वो हमारी मजलूमियत देके हमारा साथ देंगे, लेकिन नहीं, उसका सब कुछ उल्टा हो। एक तरफ वो मजलूमों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसमें इल्जाम लगाते हैं, किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? जी जी, एक तरफ वो मजलूमों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते, किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? उन्होंने अगर फिर हमसे बढ़ के मजलूम कौन हो सकता है? तो आप बोलिए, मेरे बाबा भी अभी जेल में बंद है, मेरी मामा भी अभी जेल में बंद है, हमसे बढ़कर मजलूम आप बोलिए मजलूम कौन हो सकता है? से लेके अफसोस मैं क्या करना चाहती हूँ, खुद मजलूम जब थे तो कश्मीरी लोगों ने उनकी मदद की, अब एक मजलूम थे, आपने देखा था जुल्म क्या है, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने एक मजलूम बेटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, आपने एक मजलूम बेटे के साथ, और आप कहते हैं हम एजेंट हैं। मेरा भाई 10 साल का एजेंट है, हमने कितनी कुर्बानियां दी, हम अपने ये माँ बाप जिंदा होने के बावजूद हम यतीमी देख रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पे हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम थक चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती, मुझे कोई मजबूरी नहीं होती, मैं कल इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके बेइज्जती मजलूमों का बचाना क्योंकि जिसके ऊपर मुझे उम्मीद थी वो उम्मीद तो मुझे नहीं मिली। किस चीज ने आपको मजबूर किया, किस चीज ने आपने मजबूर किया? आप साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में आए, किस चीज ने आपको मजबूर किया? किस चीज ने आपको मजबूर किया? मजबूर की बात करो, मैं साउथ कश्मीर गई थी लेकिन वहाँ से मेरा फॉर्म जो रिजेक्ट किया, सभी लोगों को बखूबी मालूम था। इस वजह से मैं यहाँ भी आई थी क्योंकि मुझे बखूबी मालूम था कि यहाँ पे एक मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब है, अगर लोगों ने उनका साथ दिया है वो हमारी मजलूमियत देके हमारा साथ देंगे, लेकिन नहीं, उसका सब कुछ उल्टा हो। एक तरफ वो मजलूमों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसमें इल्जाम लगाते हैं, किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? जी जी, एक तरफ वो मजलूमों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते, किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? उन्होंने अगर फिर हमसे बढ़ के मजलूम कौन हो सकता है? तो आप बोलिए, मेरे बाबा भी अभी जेल में बंद है, मेरी मामा भी अभी जेल में बंद है, हमसे बढ़कर मजलूम आप बोलिए मजलूम कौन हो सकता है?